दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज की इस नई वीडियो पे। आज की इस वीडियो में हम IIBF BCBF के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और समझेंगे। दोस्तों इस वीडियो में आपको 45 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 45 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑल सब्जेक्ट से कवर्ड हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलते तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो कृपया करके वीडियो पूरी देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में पीडीएफ या ऊपर इसके मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बिना टाइम गवाए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है हमारा। क्वेश्चन है, सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक सहायक बैंक अधिनियम पारित किया है। क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करिएगा, याद करने की नहीं। क्वेश्चन है हमारा, सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक सहायक बैंक अधिनियम पारित किया है। तो कौन से सन में पारित किया है? इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 1934, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 1949, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 1955, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 1959। क्वेश्चन है हमारा, सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक सहायक बैंक अधिनियम पारित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1959। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। और जो सॉल्यूशन होते हैं क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैथमेटिक्स से होते हैं, उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं इसी वीडियो में दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, बैंकिंग लोकपाल योजना किसने शुरू की थी? क्वेश्चन हमारा, बैंकिंग लोकपाल योजना किसने शुरू की थी? पहला ऑब्जेक्टिव दिया है आरबीआई, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है वित्त मंत्रालय, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है नाबार्ड NABARD। क्वेश्चन हमारा, बैंकिंग लोकपाल योजना आरबीआई ने शुरू की थी। आप इसको याद रखिएगा, आरबीआई ने शुरू की थी। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, CGTMSE के लिए खड़ा है। तो कौन खड़ा है? पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा मध्यम और लघु उद्योग के लिए केंद्र सरकार फंड ट्रस्ट खड़ा है। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा मध्यम आकार के उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड गारंटी फंड खड़ी है। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा मल्टी स्पेशलिटी माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए केंद्र सरकार का स्थानांतरण। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार द्वारा शुरू की गई स्वावलंबन योजना की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार द्वारा शुरू की गई स्वावलंबन योजना की विशेषता नहीं है? इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा, स्वावलंबन उन व्यक्तियों के लिए सक्षम होगा जो NPA या NPS लाइट में शामिल होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है आप एग्जाम में, तो आप मेरे को पता है कि आप यही वाला आंसर टिक करके आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा, एक वित्तीय वर्ष के दौरान न्यूनतम योगदान 1000 रुपये प्रति वर्ष है। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा, एक वित्तीय वर्ष के दौरान अधिकतम 12000 रुपये प्रति वर्ष का योगदान है। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा, सरकार वर्ष 2016 और 17 तक हर साल अपने NPA खाते में 2000 रुपये का योगदान करेगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है एक वीक के अंदर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, PMMY के तहत MSE के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए बैंकों के पास कौन सी संपार्श्विक प्रतिभूतियां रखी जानी चाहिए? इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा चल या अचल संपत्ति का गिरवी रखना। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा तृतीय पक्ष गारंटी। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है शून्य और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा शून्य। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? क्वेश्चन है हमारा,
बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। अब यह रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है, तो कितने सारे लोगों ने नाबार्ड इसमें सिलेक्ट किया है, पर इसका राइट आंसर नाबार्ड नहीं है। क्वेश्चन है हमारा, बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो पहला ऑब्जेक्टिव दिया है सेबी SEBI द्वारा, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा नाबार्ड द्वारा, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई भी नहीं। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारतीय रिजर्व बैंक। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति बैंक से ऋण लेता है और बैंक के पक्ष में अपनी बीमा पॉलिसी सौंपता है, संबंध डैश डैश से दूर हो जाएगा। पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा प्लेगर और प्लेगी, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा असाइनर और असानी, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है लेनदार और देनदार, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है लाभार्थी और ट्रस्ट। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन समझिएगा आप, एक व्यक्ति बैंक से ऋण लेता है, मान लीजिए आप बैंक से ऋण लेते हैं, बैंक के पक्ष में अपनी बीमा पॉलिसी सौंप देता है, संबंध डैश डैश से दूर हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्लेगर और प्लेगी, फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, LIC पॉलिसी के खिलाफ अग्रिम करते समय बनाए गए शुल्क की प्रकृति है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा धनाधिकार, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा कार्यभार, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है प्रतिज्ञा करना, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है दृष्टिबंधक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कार्यभार। कार्यभार इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, KYC के उद्देश्य हैं। KYC तो आप सभी जानते होंगे, KYC के उद्देश्य हैं। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा उपयुक्त ग्राहक पहचान सुरक्षित करने के लिए, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा संदिग्ध प्रकृति के लेन देन पर नज़र रखने के लिए, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा अगर कर्ज दिया गया है या दिया जाता है तो NPA नहीं होगा, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा ग्राहक का डेटाबेस बनाने के लिए। KYC के उद्देश्य हैं, तो इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। कई सारे एग्जाम में इससे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त ग्राहक पहचान सुनिश्चित करने के लिए KYC के उद्देश्य हैं, फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 1920 में, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 1925 में, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 1935 में, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 1948 में। तो मैं आपको बता दूं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितना इजी आप लोग समझ रहे हैं IIBF को, उतना इजी रहा नहीं है अब, क्योंकि न्यू पैटर्न आ गए हैं, वो काफ़ी टफ क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में और आप रॉन्ग आंसर लगा के आ जाते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भूमिगत सतही जल स्रोत से सिंचाई सुविधाओं के निर्माण के लिए ऋण किस योजना के तहत कवर किया जाता है और प्रवास्तवित सुविधा से जुड़े सांचे और उपकरणों को भी वित्त पोषण किया जाता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा फार्म मैकेनिक, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा लघु सिंचाई, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा भूमि खरीदना योजना, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है फसल ऋण। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लघु सिंचाई, सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, PMMY का अर्थ है। क्वेश्चन है हमारा, PMMY का अर्थ है। हर एग्जामिनेशन में 2 से 3 इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। PMMY क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा प्रधानमंत्री धन योजना, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा प्राथमिक मुद्रा बाजार योजना, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई नहीं। इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PMMY, और PMMY का अर्थ है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, बुनियादी खाते में बैंक जमा खाते में किस प्रकार की सेवाएं मुफ्त है? क्वेश्चन है हमारा, बुनियादी बचत बैंक जमा खाते में किस प्रकार की सुविधाएं या सेवाएं उपलब्ध है या मुफ्त है?
पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा एनएफटी आरटीजीएस के माध्यम से धन की प्राप्ति क्रेडिट। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा एटीएम कम डेबिट कार्ड पर कोई वार्षिक रखरखाव शुल्क नहीं है। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 1 महीने में 4 निकासी एटीएम निकासी सहित। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है ऊपर के सभी। क्वेश्चन है हमारा बुनियादी बचत जमा खाते में ये सभी सुविधाएं मुफ्त हैं। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY, इससे भी आपसे 2 रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। PMJDY का अर्थ है प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना का शॉर्ट फॉर्म है PMJDY। क्वेश्चन है हमारा प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY में पहले की वित्तीय समावेश योजना स्वाभिमान की तुलना में एक अलग लक्ष्य इकाई है। स्वाभिमान की लक्ष्य इकाई क्या थी? पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा बेरोजगार मजदूरों का कवरेज। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों का कवरेज। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा कृषि में नियोजित कार्यबल का कवरेज। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है गांव का कवरेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गांव का कवरेज। प्रधानमंत्री जन धन योजना गांव का कवरेज, फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने की कोशिश मत करिएगा, जो आगे क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा बैंक NBFC MFI द्वारा उधारकर्ताओं को दिए गए PMMY ऋणों की ब्याज दरें क्या हैं? पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा उधार देने वाले बैंक NBFC MFI द्वारा तय की गई उचित दरों जो कि समग्र RBI दिशा निर्देश के भीतर होनी चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा मुद्रक द्वारा निर्धारित दर। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया RBI द्वारा निर्धारित दर। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उधार देने वाले बैंकों NBFC MFI द्वारा तय की गई उचित दरों जो कि समग्र RBI दिशा निर्देश के भीतर होनी चाहिए। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन PMJDY योजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति का सदस्य नहीं है? पहला ऑब्जेक्टिव दिया है नाबार्ड का विचलन विकास। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा ग्रामीण बैंक शाखा में एक का शाखा प्रबंधक। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा NRLMS सदस्य। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है जिले में बैंकों की वरिष्ठ अधिकारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ग्रामीण में बैंक शाखा का शाखा प्रबंधक, सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा अटल पेंशन योजना APY का मुख्य लक्षित समूह है? इससे आपको 3 रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। APY क्या है? अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना का शॉर्ट फॉर्म क्या है? APY। और तीसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा तीसरा क्वेश्चन मिल जाएगा आपसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिक अटल पेंशन योजना का मुख्य समूह है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा केंद्र सरकार के कर्मचारी। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है राज्य सरकार के कर्मचारी। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा सरकार कर्मचारी जिसके पास कोई वेतन पेंशन नहीं है। चौथा ऑब्जेक्टिव है असंगठित क्षेत्र के श्रमिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा PMJDY LIC। क्वेश्चन है हमारा PMJDY LIC बीमा रुपए 30,000 पहली बार डैश खोले गए खातों के लिए उपलब्ध है। क्वेश्चन हमारा PMJDY LIC बीमा रुपए 30,000 पहली बार खोली गई खातों के लिए उपलब्ध है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 15 अगस्त 2014। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 26 जनवरी 2015। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 15 अगस्त 2014 से 26 जनवरी 2015 के बीच। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 15 अगस्त 2014 से 26 जनवरी 2015 के बीच, थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा APY के तहत निर्धारित पेंशन से चुना जा सकता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 और 6,000।
तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये और 3000 रुपये। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है APY अटल पेंशन योजना के तहत निर्धारित पेंशन से चुना गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा APY अटल पेंशन योजना के तहत बाहर निकालने और पेंशन शुरू करने की आयु क्या होगी। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 55 साल, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 60 साल, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 65 वर्ष, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 70 साल। अटल पेंशन योजना के तहत बाहर निकलने और पेंशन शुरू करने की आयु होगी 60 वर्ष। वृद्धा पेंशन 60 वर्ष के ऊपर मिलता है। सेकेंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सी शर्त PMSBY के तहत कवर नहीं की जाएगी। क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी शर्त है PMSBY के तहत कवर नहीं की जाएगी। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया है रेल हादसे से मौत, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है बिजली दुर्घटना में मौत, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा आत्महत्या के कारण हुई मौत, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है हत्या के कारण हुई मौत। तो ये सब आपको पता है, आत्महत्या के कारण हुई मौत में आपको क्लेम कवर नहीं मिला जाता या क्लेम कवर नहीं मिलता है, तो थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा सूक्ष्म लघु उद्यमों को चलाने या स्थापित करने के लिए निम्नलिखित नमूना परियोजना प्रोफाइल डिश पर उपलब्ध है। क्वेश्चन है हमारा सूक्ष्म लघु उद्यमों या सूक्ष्म लघु उद्योगों को चलाने के लिए स्थापित करने के लिए नमूना परियोजना प्रोफाइल कौन सी वेबसाइट पर उपलब्ध है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है DFS की वेबसाइट, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है मुद्रा की वेबसाइट, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा PMO की वेबसाइट और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मुद्रा की वेबसाइट पर सूक्ष्म लघु उद्योगों को चलाने के प्रोफाइल उपलब्ध है। सेकेंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा PMJBY के तहत भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम प्रति वर्ष क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 12, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 100, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 300 रुपये और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 330 रुपये। क्वेश्चन है हमारा PMJJBY के तहत भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम प्रति वर्ष है 330 रुपये। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा पैन नंबर के लिए आवश्यक है। अब जब बैंक में कैश निकाल ले जाते हैं, डिपॉजिट करने जाते हैं, पैन नंबर के लिए आवश्यक है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 50,000 रुपये से कम जमा, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 1 लाख रुपये से अधिक जमा, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 50,000 रुपये से अधिक जमा, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है सभी लेन देन के लिए। तो पैन कार्ड आपसे कम मांगा जाता है जब 50,000 रुपये से अधिक निकासी करते हैं, तो थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा मुद्रा कार्ड का उपयोग है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा ATM में बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट से नकद निकालने के लिए, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है पॉइंट ऑफ सेल POS मशीन का उपयोग करके खरीदारी के लिए, तीसरा ऑब्जेक्टिव उपयुक्त दोनों और चौथा ऑब्जेक्टिव है उपमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है हमारा मुद्रा कार्ड का उपयोग ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट निकासी के लिए भी किया जाता है और PSO या POS मशीन से खरीदारी करने के लिए भी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, जो थर्ड नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा ATM मशीन पर निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। ATM मशीन तो आप सभी जानते होंगे। ATM मशीन पर निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। पहला ऑब्जेक्टिव है मोबाइल नंबर अपडेट, ये भी हो जाता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा मोबाइल रिचार्ज, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है उपरोक्त बिलों का भुगतान, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उससे कैश निकाल के ये सभी कामें हो जाती हैं, तो फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा IFSC में कितने अंक होते हैं। ये बहुत ही
शॉर्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा IFSC शब्द में कितने अंक होते हैं। ये आप कमेंट में करके बताएं कि IFSC शब्द में कितने अंक होते हैं। कमेंट करने वालों को एक स्पेशल PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, वह राशि कितनी होगी जो 13 वर्ष या 13% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के साथ 2486 हो जाएगी। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 2300 रुपये, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 2150 रुपये, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 2000 रुपये, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 2200 रुपये। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, आंसर ही बताऊंगा, तब तक वीडियो में आप बने रहें। यह क्वेश्चन है, वह राशि कितनी होगी जो, और यह सोल्यूशन है। क्वेश्चन था हमारा, वह राशि कितनी होगी जो 13 वर्ष या 13% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज से 2486 हो जाएगी। तो यदि राशि 100% है तो 13% प्रति वर्ष ब्याज के साथ राशि होगी 100 प्लस। क्वेश्चन है हमारा, वह राशि कितनी होगी जो 13% प्रति वर्ष की दर से। तो यदि राशि 100% है तो 13% प्रति वर्ष के साथ राशि होगी 100 प्लस 13 इक्वल टू 113%, क्योंकि 113 इक्वल टू 2486 दिया है। तो इसका सोल्यूशन होगा 100 बाई या 100 इंटू 2486 अपॉन 113। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2200 रुपये। 2200 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, प्रेषण के मामले में बैंकर ग्राहक संबंध है। प्रेषण के मामले में बैंकर और ग्राहक के बीच के संबंध है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया है देनदार और लेनदार, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है क्रेडिट और देनदार, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है एजेंट और प्रिंसिपल, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है ट्रस्ट लाभार्थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एजेंट और प्रिंसिपल प्रेषण के मामले में बैंक के ग्राहक संबंध है। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, गैर बैंकिंग संस्थाओं द्वारा स्थापित ATM कहलाते हैं। गैर बैंकिंग आप समझ रहे हैं, जो छोटे छोटे बैंक होते हैं या गैर बैंकिंग। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा ग्रीन लेवल ATM, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है सफ़ेद लेवल वाले ATM, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है ब्लू लेवल ATM और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है ब्राउन लेवल ATM। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सफ़ेद लेवल वाले ATM। गैर बैंकिंग संस्थाओं द्वारा स्थापित ATM कहलाते हैं सफ़ेद लेवल वाले ATM। सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, कितने समय में 4250 8% प्रति वर्ष की दर से 5610 रुपये हो जाएगा। पहला ऑब्जेक्टिव दिया 8 वर्ष, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 5 वर्ष, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 6 वर्ष और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 4 वर्ष। क्वेश्चन हमारा, कितने समय में 4250 रुपये 8% प्रति वर्ष की दर से 5610 रुपये हो जाएगा। तो इसमें वर्ष ज्ञात करना है, समय। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन है समय इक्वल टू T वर्ष, मूलधन 4250 रुपये और दर है 8%। तो इसका ज्ञात करते हैं। राशि हो गई अपनी 5610 रुपये, राशि इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज 5610 रुपये इक्वल टू 4250 रुपये और ब्याज इक्वल टू 5610 रुपये बाई 4250 रुपये इक्वल टू 1360 रुपये। इसमें समय ज्ञात करना है। साधारण ब्याज का सूत्र होता है समय इंटू मूलधन इंटू दर अपॉन 100। ब्याज 1360 रुपये, T इक्वल टू समय इंटू 4250 रुपये इंटू 8 अपॉन 100। तो T इक्वल टू 1360 इंटू 100 अपॉन 4250 रुपये इंटू 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4 वर्ष। 4 वर्ष का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, TSP वित्तीय संस्थान की मदद करता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है लागत का प्रबंधन करने में, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है सेवा की गुणवत्ता और सुधार में,
तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है आवश्यक विशेषताएं प्राप्त करने में। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है ऊपर के सभी। टीएसपी वित्तीय संस्थान की मदद करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवा की गुणवत्ता में सुधार। सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सरकार द्वारा शुरू की गई स्वावलंबन योजना की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सरकार द्वारा शुरू की गई स्वावलंबन योजना की विशेषता नहीं है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा, स्वावलंबन उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होगा जो एनपीएस लाइट में शामिल होंगे। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा, एक वित्तीय वर्ष के दौरान न्यूनतम योगदान राशि 1000 रुपये है। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है, एक वित्तीय वर्ष के दौरान अधिकतम योगदान राशि 12000 रुपये है। और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है, वर्ष 2016 और 17 तक प्रत्येक वर्ष उनके एनपीए खाते में सरकार द्वारा 2000 रुपये राशि होगी। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, एटीएम कार्ड की पिन आईडी कितने अंक की होती है। एटीएम कार्ड की पिन आईडी कितने अंक की होती है, तो ये सबको पता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4 अंक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, बीएसआर शब्द से तात्पर्य है। क्वेश्चन हमारा, बीएसआर शब्द से तात्पर्य है। पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा बैंक सेलिंग रेट। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा बेसिक स्टैटिस्टिकल रेट रिटर्न। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अग्रिमों के संबंध में बैंकों द्वारा प्रत्येक राज्य की बैंक की वार्षिक रिटर्न। और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है कृषि को आगे बढ़ाने का तिमाही लेखा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड वाला। सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, सरफेसी अधिनियम डेश तक के बकाया ऋणों पर लागू होता है। सरफेसी अधिनियम क्या होता है वीडियो के एंड में बताऊंगा। क्वेश्चन है हमारा, सरफेसी अधिनियम डेश तक के बकाया ऋणों पर लागू होता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 10 लाख रुपए। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 5 लाख रुपए। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 2 लाख रुपए। और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 1 लाख रुपए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए तक के बकाया ऋणों पर लागू होता है। इससे 2 क्वेश्चन बनेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है और दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा 10 लाख रुपए तक के बकाया ऋणों पर कौन सा अधिनियम लागू होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरफेसी। अगर एक क्वेश्चन होता है तो 10 लाख, अगर 10 लाख ऊपर होता है तो आंसर हो जाएगा सरफेसी अधिनियम। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वितरण चैनल नियमित लेन देन के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने या करते हैं और बैंकर को प्रदान करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कम परिचालन व्यय और लेन देन लागत के साथ उच्च लाभ। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 धारा 31(2) के तहत बनाने या जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है चेक पर। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है एक्सचेंज का बिल पर। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है वचन पत्र पर। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है मांग पत्र पर। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 31(2) के तहत बनाने या जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, वचन पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, वचन पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक अनुसूचित बैंक होता है। क्वेश्चन है हमारा, एक अनुसूचित बैंक होता है जो बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की अनुसूची 3 के आवश्यकताओं के अनुरूप है। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा, जिसे भारत सरकार द्वारा अनुसूचित बैंकों के रूप में घोषित किया गया है। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है जिसमें 10 करोड़ रुपए से अधिक जमा है। और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है जिसका नाम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में जोड़ा गया है। एक अनुसूचित बैंक होता है जिसका नाम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 42 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, मान लीजिए कि कोई ग्राहक 10,000 रुपये निकालता है और यह प्रति वर्ष शुद्ध औसत
प्रतिशत कमाता है जो कि कंपाउंड है। 60 वर्ष की आयु तक एक व्यक्ति जिसके या जिसने 30 साल की उम्र में इस अभ्यास को शुरू किया है, केवल निवेश करना और निवेश के अलावा कुछ नहीं जोड़ना जमा हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन समझिए आप। क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई ग्राहक है 10,000 रुपये निकालता है और यह प्रति वर्ष शुद्ध औसत 7% कमाता है। 10,000 रुपये बैंक से निकाला और 7% प्रति वर्ष कमाया जो कि कंपाउंड है। 60 वर्ष की आयु तक एक व्यक्ति जिसने 30 साल की उम्र में इस अभ्यास को शुरू किया है, केवल निवेश करना है और निवेश के अलावा कुछ नहीं जोड़ना है, तो जमा हो जाएगा। कितने राशि जमा हो जाएगी? पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 76,122 रुपये, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 75,000 रुपये, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 75,600 रुपये, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 76,211 रुपये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 76,122 रुपये 55 पैसे। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा वित्तीय प्रणाली में तरलता के इंजेक्शन के लिए एक तंत्र निम्नलिखित है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है रिजर्व रेपो, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा CRR में बढ़ोतरी, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है ब्याज दर में वृद्धि और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई द्वारा वित्तीय प्रणाली में तरलता के इंजेक्शन के लिए एक तंत्र निम्नलिखित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व रेपो निम्नलिखित है। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार या आरबीआई द्वारा अपनाए गए उपाय नहीं है। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार या आरबीआई द्वारा अपनाए गए उपाय नहीं है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है मौद्रिक नीति, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है राजकोष नीति, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है सार्वजनिक वितरण प्रणाली और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है वित्तीय समावेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्तीय समावेश। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, संयंत्र और मशीनरी में निवेश के मामले में इकाई को एक लघु उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया है यदि एक संयंत्र और मशीनरी में निवेश है जो 10,000 रुपये से अधिक नहीं है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 500 लाख, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 100 लाख, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 250 लाख और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 10 लाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 500 लाख। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में पीडीएफ या ऊपर इसके मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप मेरे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक